चलो जी, आज हम एक्टिविटी पढ़ेंगे 2.4। एक्टिविटी 2.4 हमने पहले भी अपने इसमें पढ़ा था चैप्टर में। इस वाले पार्ट को हमने पढ़ा था, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, कि फूड यहाँ से अंदर जाता है और स्टमक में पहुँचता है। तो हम धीरे धीरे अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के स्टमक तक पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम वो बनाते भी हैं और उसको थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं, है ना। किताब के अंदर जो दिया हुआ है, ये क्या है, माउथ से जब खाना नीचे उतरता है इस तरीके से, ठीक है। माउथ से जब खाना नीचे की तरफ उतरता है ये, उसके बाद ठीक इस तरीके से ये ठीक है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बना है मतलब। अब देखो, जब यहाँ से जो मुंह होता है हमारा, ये इस तरीके से जब ये मुंह होता है हमारा, ये नाक है हमारा, ठीक है, ये जो मुंह है, ठीक है, ये गाल। तो यहाँ से जब मुंह से खाना अंदर जब जाता है ये इस तरीके से, और फिर ये जब फूड पाइप के अंदर आता है, ठीक है ना, ये फूड पाइप के अंदर, है ना। तो अब ये देखो, ये जो खाना है, ये जो डार्क कर रहा हूँ, ये फूड है, ये फूड है, खाना है आपका। आपने मुंह से डाला और अंदर ये आ गया, ठीक है। बकल कैविटी से होते हुए, यहाँ पे बकल कैविटी भी होती है ना, स्लीवरी ग्लैंड्स भी होते हैं इस जगह में। बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी, है ना। स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इससे फूड हो करके जब ये अंदर आता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके ये नीचे की तरफ आता है। फूड खाते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पाइप है, इसको हम एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं। कैनल मतलब क्या होता है, रास्ता, कैनल मतलब रास्ता, है ना। एलिमेंट्री, CANAL, एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। कैनल का मतलब ही होता है, अगर मैं कैनल का मतलब बात करूँ तो एक रास्ता टाइप का है ना, सुरंग टाइप का या रास्ता। मतलब इसको मैं आपको ऐसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, रास्ता, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनल है ये, इससे होते हुए ये जो खाना जो है, जो भी आपने खाया है, ये नीचे की तरफ सरकता जाता है और ये स्टमक है, ये स्टमक है। ये क्या है, स्टमक, STOMACH, स्टमक, यानी कि पेट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो इसमें ये खाना ऐसे भरता है, ठीक है ना, इस तरीके से खाना ये भरता है। और जब खाना भरता है तो आपको पेट भर जाता है, पता लगता है कि हाँ जी पेट भर गया, अब नहीं खाना है। और जब आप ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, ये स्टमक क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है और उल्टी आ जाती है। यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकता है और उल्टी आ जाती है, आपको वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपके किताब में लिखी गई है यहाँ पर, है ना। इस वाले पोर्शन में जब यहाँ पे आप आओगे, द फूड पाइप ओसोफेगस, है ना, फूड पाइप ओसोफेगस, है ना। ये जो है, यही आपको बता रहा है कि हम कैसे खाना खाते हैं और पेट में कैसे जाता है, ठीक है। पेट के बाद क्या होता है, जब पेट से खाना यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे खाना जमा हो जाता है। खाना जमा होने के बाद ये बाहर की तरफ निकलता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये खाना निकल करके, पता है। तो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, हाँ, नहीं करी ना। तो देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था किताब में, पहले बकल कैविटीज में जाता है, फिर फूड पाइप में या ओसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में चला जाता है। तो हम लोग 3 तक तो आ गए हैं, है ना, स्टमक तक आ गए हैं, है ना। बकल कैविटी पहला है,
ठीक है। फिर दूसरा फूड पाइप है ना। एलिमेंट्री कैनल बोलो या इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फूड पाइप। फूड पाइप भी बोल सकते हो। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा आपके पेट में आ जाता है खाना। फिर चौथा यहाँ से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलो मैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी बना देता हूँ यहाँ पर। उसको ये नहीं पता कि मतलब मेरे फैमिली है और माँ है, उसको पता नहीं था। भाई साहब वहाँ जो भी है किसी भी तरीका से आधा घंटा 20 मिनट वो टाइम पास किए हैं, तब उसके बाद तो वो वहाँ से जो गायब हुए, क्योंकि आज तक मुझे वो दर्शन नहीं दिया है। ठीक है ना। ये इस तरीके से खूब गुचुड़ पुचुड़ होता है ये, है ना। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। और इसके बाद यहाँ से ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आया था। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या चल रहा है? मोटिन सही जगह रखा है ना? रखा तो इंटेस्टाइन। चलो आ जाओ। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आना, है ना। और फिर यहाँ से जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में से घूम घूम के फिर ये लैट्रिन हो जाती है यहाँ से। ठीक है ना। ये है पूरा तरीका। तो 3 नंबर के बाद 4 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में, 5 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लैट्रिन हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा खाने का पूरा प्रोसेस चलता है। तो हमने स्टमक तक तो पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, आपकी किताब में ही लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम धीरे धीरे करके हम ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये है क्या? तो ये आपको समझ में आया ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि ये एक जो सीरियल वाइज है, बकल कैविटी में आती है, फिर फूड पाइप में, फिर स्टमक में 3 नंबर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के हाँ। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे लीवर वगैरह भी होता है, गल ब्लैडर भी होता है ना। वो आपके खाने को पचाने में थोड़ी हेल्प वगैरह करते हैं वो सब। ये फूड का प्रोसेस है। पानी पीते हो तो पानी पीने का ये वाला प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना। पानी स्टमक तक आता है और फिर वो अलग तरीके से निकल जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है ना। जबकि खाना का यही है, जब फूड आप खाते हो तो फूड का प्रोसेस यही है यहीं से। ठीक है। हाँ। तो चलो ये वाली, अब स्टमक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टमक क्या होता है ना। तो देखो तुम्हारी किताब में लिखा है, किताब के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और इसी को मैं एक्टिविटी में भी डाल दूंगा। लिखता क्या है? स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। ये स्टमक जो है आपका, ये बैग की तरह है। हाँ। तो हम थोड़ा इसको सही से सेट कर लेते हैं। ऐसे देख लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये एक क्या है? थिक वॉल्ड बैग है। चलो स्टमक के बारे में हम कई बातें लिखेंगे। स्टमक है ना, तो स्टमक को हम थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना। स्टमक के बारे में तो ये क्या है? थिक वॉल्ड बैग। ठीक है। एक तो ये थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग की तरह है, जब खाना खा के वो उसमें आके स्टोर होता है। ठीक है। इट्स शेप, फिर आगे लिखा है इसका जो इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड यू की तरह इसका फ्लैट है ना, सोया हुआ है, लेटा टाइप का है और यू की तरह इसका शेप आता है। ठीक है ना। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि स्टमक कैसा होता है। तो ये फ्लैटेंड यू शेप्ड होता है। SHAPED यू शेप्ड होता है। ठीक है।
फिर आगे इसमें लिखा है इज़ वाइड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये एक बहुत ही वाइड यानी कि लंबा एलिमेंट्री कैनल होता है, रास्ता होता है ना। इसमें क्या होता है, इसका जो वाइड पार्ट है, बहुत बड़ा जो पार्ट है, वो एक क्या है एलिमेंट्री कैनल है। एलिमेंट्री कैनल। और एलिमेंट्री कैनल तो आपको पता ही क्या है, रास्ता है भाई, और क्या है। तो एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, है ना। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप, यहाँ से फूड रिसीव करता है। हाँ, और फिर ये फूड मतलब ये जो स्टोमक है, यहाँ से फूड इनहेल होता है और फिर ये फूड पाइप में चला जाता है। यानी कि इसको स्टमक को खाना कहाँ से मिलता है, तो फूड पाइप से आता है और मिलता है, ठीक है। तो वही लिखा है इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड, है ना, एक एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ओपन होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है, जब वो एक एंड से यानी कि यहाँ से खाना अंदर आता है और यहाँ से खाना बाहर निकलता है, यहाँ से खाना बाहर निकलता है और बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आए हैं, है ना। हम लोग क्या किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग लेके इसको आ गए हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो ये जो है, इसके अंदर का जो पार्ट है ना, यानी कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, अंदर का, हाँ, उसमें से सीक्रेट्स मतलब निकालना या छोड़ना। तो हम लिखें कि ये क्या सीक्रेट्स करता है, रिलीज करता है, मतलब सीक्रेट करना। तो ये म्यूकस, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है, ठीक है ना, जिससे खाना पचने लग जाता है, ठीक है। एसिड मतलब तेजाब टाइप का होता है, लेकिन वो बॉडी का तेजाब होता है, अंदर का। मतलब समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हम ऐसा इस तरीके भाषा में लोगों से बात करते हो, सुनते हैं इस तरीके से। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है, अब चलो यहाँ पे आते, थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस क्या काम करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है ना। स्टमक, पेट के अंदर की लाइनिंग को ये क्या करता है, बचा के रखता है, रक्षा करता है। इनके प्रोटेक्ट मतलब बचाना, रक्षा करना, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, दूसरी बात है, क्या कहता है, म्यूकस हो गया ना। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्ड अलॉन्ग विद। अब जो, हाँ, अब म्यूकस हमने पढ़ लिया, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो ये किल करता है, किल्स, है ना, मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को ये मार डालता है ना, जो कि क्या है, दैट एंटर, जो कि पेट के अंदर आ जाता है, अलोंग विद द फूड। खाना खाते हैं और खाने के साथ साथ ये बैक्टीरिया पेट के अंदर चला जाता है, तो उसको ये एसिड मार डालता है, ठीक है। एंड मेक द मीडियम इन स्टमक एसिडिक। बस यहीं तक। द डाइजेस्टिव, अब इसके बाद हमने ये वाला पढ़ा था, डाइजेस्टिव जूस वाला, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया, दो बातें हो गई। अब डाइजेस्टिव जूस क्या काम करता है, तो डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन, है ना,
डाइजेस्टिव जूस जो है वो ब्रेक डाउन, टुकड़े टुकड़े तोड़ देता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, है ना, प्रोटीन्स को तोड़ता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। प्रोटीन को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसको तोड़ने के बाद ये क्या करता है, पचने में आसानी हो जाती है ना। जैसे आप खाते हो तो हम भी कोई ऐसी चीज़ जो है सीधा निकल जाते हो, है ना। जैसे गोलगप्पे खाते हो, तो गोलगप्पे क्या खाते हो, वो खाते वो पूरा चबा नहीं पाते हो, कुछ पार्ट वैसे ही वो चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो बड़ा पीस हो गया, वो बड़ा पीस तो बड़ा ही रह जाएगा, वो अंदर जा कर के पचने में दिक्कत होती है। तो डाइजेस्टिव जूस उसको क्या करता है, स्मॉलर, उसके प्रोटीन्स को क्या करता है, स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, बिल्कुल ट्यूं टाऊं, है ना, तोड़ देता है। तो ये मैंने जो पढ़ाया है ये स्टमक का बताया है, स्टमक का, है ना, स्टमक का प्रोसेस है ये। प्रोसेस ऑफ स्टमक, प्रोसेस ऑफ स्टमक, ये है प्रोसेस ऑफ स्टमक। स्टमक ऐसे काम करता है, स्टमक में 3 चीज़ें ये होती हैं, ये कैसे कैसे मदद करती हैं। ये लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को, और ये प्रोटीन्स को, है ना, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, है ना, इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है तुम्हारे चैप्टर में और लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ये भी पढ़ेंगे। ये तुम्हें पूरा समझ में आ गया ना। एक बार फिर से भैया बता दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कराता हूँ। यहाँ से ये एक्टिविटी 2.4 हमने पढ़ा, ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी से खाना अंदर जाता है, नंबर 1। फिर वो फूड पाइप में आ जाता है, नंबर 2। फूड पाइप को आप एलिमेंट्री कैनल भी बोल सकते हो। फिर नंबर 3 पेट में आ जाता है, यानी स्टमक के अंदर आके स्टोर हो जाता है, खाना जमा हो जाता है। जमा होने के बाद नंबर 4 वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और फिर लैट्रिन हो जाती है। अब कहते हैं क्या कि क्योंकि हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टमक के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल बैग है क्योंकि मतलब उसमें जमा कर सकते खाना जमा होता है, जो खाते हैं वो वहीं हम एक थाली खाना खाते हैं भर के, तो जाके कहाँ स्टोर होता है, स्टमक के अंदर। कहते हैं एक ये बैग की तरह होता है, और ये यू शेप्ड होता है, यू की तरह शेप होता है, ऐसे फ्लैट होता है यू। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ऐसे यू बन रहा है ना। उसके बाद इसके पास एक बहुत बड़ी कैनल होती है, रास्ता होता है, उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ठीक है। और ये सीक्रेट मतलब छोड़ना, छोड़ना या निकालना या रिलीज़ करना, है ना, या रिलीज़ करना, ठीक है ना। तो स्टमक का प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला क्या है, वो म्यूकस बनाता है ना, म्यूकस सीक्रिकेट करता है, म्यूकस निकालता है, बनाता है, जो भी कहना है कहो। उस म्यूकस से क्या हेल्प मिलती है, तो वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है अंदर से, मतलब वो स्टमक को बचाता है ख़राब होने से, सीधी बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया मारता है, और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब्सटेंस में, ठीक है ना। क्लियर। तो ये हमने इतना पढ़ लिया। ये 20 मिनट की वीडियो भी हो गई है, थोड़ा इसको रोक देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा।